हालेलुया 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 हालेलुया। कितने जन हैं जो हालेलुया का मतलब जानते हैं? हाथ खड़े करें। जिनको जिनको पता है कि हालेलुया का क्या मतलब है। हालेलुया का मतलब है 1000 बार प्रभु की स्तुति, उसकी प्रशंसा। अगर आप एक बार हालेलुया बोलते हैं तो इसका मतलब आप 1000 बार प्रभु की स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। इसलिए हालेलुया शब्द बोलने में संकोच नहीं, शर्म नहीं, धीमी आवाज नहीं, खुल के बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आज के दिन के लिए मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। यीशु राजा तेरा धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। खुदा, हम तेरे बुलाए हुए नहीं, चुने हुए लोग बनना चाहते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। तेरे पवित्र कलाम में लिखा है बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए बहुत कम हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर, मेरी कलीसिया में जितने लोग हैं, जितनी मेरी टीम है मेरे प्यारे परमेश्वर, ये तेरी चुनी हुई टीम बननी चाहिए मेरे प्यारे परमेश्वर। खुदा, हम सब ने स्वर्ग में तेरे साथ रहना है मेरे प्यारे परमेश्वर। स्वर्ग का राज्य हमारे लिए है मेरे प्यारे परमेश्वर। खुदा, एक एक जन को अभी इसी समय आपका आत्मा छुए मेरे प्यारे परमेश्वर, और ये महासामर्थ से भर जाए मेरे प्यारे परमेश्वर। खुदावंद खुदा, मैं आपका यहाँ पर स्वागत करती हूँ। यीशु पिता, आपका स्वागत 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 इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु, आपका स्वागत है, हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं अपने जीवन में, अपने घर में, अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में, अपने बिजनेस में, अपने फाइनेंस में, अपनी बॉडी में, अपने बच्चों की बॉडी में, अपने पेरेंट्स की बॉडी में, हर एक चीज में। पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा का स्वागत करो, खुल के स्वागत करो ताकि लोग आपका स्वागत करें। हालेलुया। यहोवा पिता, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का हम स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम आपके बिना अधूरे हैं। पवित्र आत्मा जी, आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा जी, आज मैं ना बोलूँ, मेरे अंदर से आप बोलो पवित्र आत्मा जी, और इन सब को इस वचन की समझ आए मेरे प्यारे परमेश्वर। मेरे प्यारे परमेश्वर जी, जो तेरे बच्चे हैं खुदा, ये अपने डिलीवरेंस के लिए नहीं खुदा, ये अपनी चंगाई के लिए नहीं, ये तेरे लिए यहाँ पर आए मेरे प्यारे परमेश्वर। ये तुझसे प्यार करने वाले बने पड़े मेरे प्यारे परमेश्वर। खुदा, इनका एक ही मोटिव हो, एक ही मकसद हो, वो क्या है कि तुझे मिलने जाना। आज मैं अपने चर्च में जा रही हूँ, मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। जैसे लड़कियों को अपने मायके जाने का चाव होता है कि मैं आज अपने मायके जाना है, इस प्रकार इनको एक चाव होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के घर जा रही हूँ। मेरे पिता आज मुझसे बात करेंगे, वो मुझे अपने गले से लगाएंगे, मैं उनकी बाहों में होंगी, मैं उनके पाक पवित्र पंखों के नीचे बैठूंगा या बैठूंगी। आज मेरा पिता मुझे प्यार करेगा, आज मैं अपने पिता के प्यार को लेके आऊंगी। चंगाई तो सेकेंडरी है, सबसे पहले हमारा उसके साथ रिश्ता होना चाहिए, हमारा प्यार होना चाहिए। आप जब भी परमेश्वर के घर आओ, बोलो मैं आज अपने पिता के घर जा रही हूँ, उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। देखिए, अगर आप चंगाई के लिए आते हैं, एक मकसद के लिए आते हैं, तो परमेश्वर आपको चंगा करके भेज देगा। आपका उसके साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, कोई प्यार नहीं होगा, कोई संबंध नहीं। वो देखो, कई बार कुछ लोग हमें मिलने आते हैं ना, हम देख के पहले ही समझ आते हैं ये कुछ मांगने आया है। पिता को भी पता चलेगा ये मतलब के लिए आया है, ये स्वार्थी बच्चा है मेरा। अगर आप उससे मिलने जाओगे, उससे प्यार से बंधे जाओगे, तो पिता का जो कुछ है वो सब कुछ आपका है। पिता के पास जो कुछ भी है वो आपको अपने आप दे देगा, पर कब देगा? जब आपका उसके साथ रिश्ता होगा। पिता से प्यार करने वाले बने। हमारा पिता बहुत प्यार करता है, बहुत बहुत ज्यादा। शरीर में आप लोग बैठो, आत्मा में आप मेरे साथ हैं। पिता प्यार का परमेश्वर है।
प्यार ही उसके जीवन में, वो सबको प्यार देता है। उसके दिल में किसी के लिए कुछ भी गिला शिकवा नहीं, कुछ भी नाराजगी नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं जो आप। परमेश्वर इतना भला परमेश्वर है कि लोगों ने उसके साथ क्या क्या नहीं किया। उसके मुंह पर थूका, बाल खींचे, कांटों का ताज पहनाया, पर उसने कुछ नहीं कहा। उनके यही शब्द थे, पिता ये नहीं जानते ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, इनको नहीं पता, इन्हें माफ कर दे। वो माफ करने वाला परमेश्वर है। आपका परमेश्वर कैसा है? माफ करने वाला परमेश्वर है, भला परमेश्वर है। परमेश्वर को सदा अपने साथ रखो। आज का वचन जो है वो 1 कुरिन्थियों 4:20। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य कैसे है? सामर्थ, बातों में नहीं है। हम लोग बातें बनाई जाए, पर उसके साथ हमारी हुजूरी नहीं है, प्रेजेंस नहीं है। हम बाइबल नहीं पढ़ते, हम प्रेयर नहीं करते। तो क्लियर लिखा है कुरिन्थियों में कि परमेश्वर का राज्य कहाँ है? सामर्थ में। और लूका 9:43 में लिखा है, लोग परमेश्वर की महासामर्थ को देखकर चकित हुए। चकित मैंने हैरान हुए कि परमेश्वर में इतनी सामर्थ है, वो इतना सामर्थ से भरा हुआ परमेश्वर है। परमेश्वर इतना प्यार करते हैं ना। मैंने रात को रियलाइज किया, हम यहाँ पर छत पर प्रेयर कर रहे थे। मेरी अपनी टेस्टिमनी है। मैं जब परमेश्वर में नहीं थी तो मैं परमेश्वर के विषय में बहुत कुछ बोलती थी। ये कैसा परमेश्वर है जो मछली खाने के लिए बोलते हैं, खुद मछली देता है। क्योंकि हम लोग जो थे वो प्योर वेजिटेरियन लोग हैं। आज भी मैं प्योर वेजिटेरियन, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी लाइफ में जो है वो नॉनवेज आ जाए, नहीं। पर उस समय मुझे इसी बात की, अदरवाइज मैं परमेश्वर से पहले भी प्यार करती थी। बेशक मैं उसको जानती नहीं थी, पर उसके कामों को मैंने देखा था, उसके कामों को मैंने पढ़ा था, उसके कामों को मैंने सुना था। मैं सभी जगह गई हुई हूँ, गुरुद्वारों में, मंदिरों में, अलग अलग तीर्थ स्थानों में भी, हर जगह। पर मैं कभी चर्च नहीं गई थी। मेरे दिल में ये होता था मैं चर्च देखूं। मैंने चर्च नहीं कभी देखा। चर्च कैसा होता है, मुझे चर्च के बारे में पता चला। मैं चर्च के विषय कुछ नहीं जानती। एक परमेश्वर की वो खींच थी जो मुझे पड़ती थी, पर एक मेरे अंदर वो अभिमान कह सकते हो, प्राउड, या कुछ भी आप कह सकते हो, ये था कि नहीं, मैंने ये जगह भी देखनी है, मेरे यहाँ नहीं जाना है, तो यहाँ नॉन वेज होता है। जबकि बाइबल में लिखा है जो खाता है वो अपने मुंह से खाता है, जो नहीं खाता वो भी जरूरी नहीं। मुझे इसी बात से चिढ़ थी। और रात को जब मैं प्रेयर कर रही थी तो मुझे याद आया कि मैं परमेश्वर के विषय में क्या क्या बोलती थी। पर फिर भी मेरे परमेश्वर ने मुझे प्यार किया, फिर भी उसने मुझे चुना कि तू मेरी प्यारी पुत्री है। मैं इस बात के लिए उसका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मेरे इतने गलत होने के बावजूद वो शब्द जो मैंने तुझे बोले, उसके बावजूद तूने मुझे चुना। खुदा तेरा धन्यवाद। मैं तो कभी भी इस काबिल नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर हमेशा उनको चुनते हैं जो बुरे होते हैं। हो सकता है मैं भी बहुत बुरी हूँ जो परमेश्वर के विषय में ऐसा बोलती थी, पर परमेश्वर ने मुझे चुना। परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया आज आपके सामने। ये मेरे परमेश्वर की सामर्थ्य है, मेरा इसमें कुछ नहीं। ये मेरे परमेश्वर की मर्जी है कि उसने आज आपके सामने रखा। परमेश्वर ऐसे परमेश्वर हैं कि आप कुछ भी कर लो, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं।
बाइबल में लिखा है आप मेरे अगेंस्ट कुछ भी बोलो, परमेश्वर के अगेंस्ट कुछ भी बोलो, वो आपको माफ करेगा। पर आपको कब माफी नहीं मिलेगी? जब आप पवित्र आत्मा के खिलाफ कुछ बोलो। 4 साल पहले हम बैठे थे सभी लोग, हमसे किसी ने क्वेश्चन किया कि बाइबल में किस बात की माफी है? नहीं है। किस बात की माफी नहीं है कि अगर ये बात करोगे आप तो आपको माफी नहीं मिलेगी। हमने पूरी बाइबल देखी, किसी ने पर्टिकुलर जवाब भी दिया उसमें से एक बंदे ने, क्योंकि तब हमारी बाइबल नहीं थी इतनी, क्योंकि हमें भी प्रॉपरली हम 2018 में परमेश्वर में आए हैं, तब इतनी बाइबल नहीं थी। बाइबल पढ़ते थे भी तब भी कुछ वर्सेस याद नहीं रहते थे, हमें पता नहीं होता था कि कहाँ क्या लिखा है, पढ़ना ही होता था। अब तो परमेश्वर की कृपा है कि हमें अगले पिछले वर्सेस के बारे में पता होता है। एक वर्सेस आए हमें पूरी स्टोरी का पता चल जाता है। ये खुदा की मर्जी है, ये उसकी वड्याई है, हमारी कुछ नहीं। तो जब ये जवाब दिया गया तो उस पर्सन ने कहा नहीं ये जवाब नहीं है। पर जब मैंने बाइबल को पढ़ा, उसको सही ढंग से रीड करा, तो आज ये वर्ष बोल दिया कि हर पाप की माफी है, हर गुनाह की माफी है, हर गलती की माफी है। पर अगर आप पवित्र आत्मा के बारे में कुड़कुड़ाते हैं तो उसकी माफी नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर ने भेजा। परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा मैं जब जाऊंगा तो मैं अपना एक सहायक भेजूंगा। तब वो पवित्र आत्मा जी उन्होंने भेजा, जो पेंटिकोस्टल के दिन कितने लोगों पर उतरे थे? 120 लोग ऐसे एक भवन में प्रेयर कर रहे थे। उसी समय पवित्र आत्मा ने उतरा और वो उन लोगों की जुबानें पलट गई, जिसको हम अनदर टंग बोलते हैं, गैर भाषा बोलते हैं। वो सभी अलग अलग भाषाओं में प्रार्थना करने लगे। और ये प्रार्थनाएं होती हैं, ये डायरेक्ट देखो, पता नहीं आपके पास मद्रासी भाषा आई है, गुजराती आई है तो ये यही टंग्स पर ये आपको तब तक ये शैतान को भाषा समझ नहीं आती है। कई बार आप प्रेयर करते हो बड़ी प्रेयर करते हो, पर आपकी प्रेयर, हमारे यहाँ प्रेयर करने में और परमेश्वर के बीच में एक मंडल है, यहाँ पर प्रेयर रोक दी जाती है। आपकी परमेश्वर के तक प्रेयर नहीं पहुंचती है, शैतान जाने नहीं देता है आपकी प्रेयर से। पर जब आप अनदर टंग में प्रेयर करते हो, उसको समझ नहीं आती है, तो आपका डायरेक्ट जो खुदा के साथ एक रिलेशन बन जाता है। आपकी प्रार्थना चुराई नहीं जाती है, आपकी प्रार्थनाओं पे फिर आंसर आते हैं। जो भी आप परमेश्वर से मांगते हो प्रभु आपको देता है। परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो प्यार का परमेश्वर है। आपको पता है जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उस समय उनकी बॉडी पर कोई कपड़े नहीं थे, वो प्रेम में, इतने परमेश्वर के प्रेम में रहते थे कि उनको पता ही नहीं था, ये समझ नहीं थी कि हमारे बॉडी पर कपड़े नहीं थे। वो ऐसे ही परमेश्वर के सामने घूमते थे। जैसे बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप के सामने ऐसे भी घूमे तो उसको पता नहीं होता, या माँ बाप को भी उसको देखकर ये नहीं लगता कि ये कैसे घूम रहा है। माँ को ऐसे अच्छा लगता है अपना बच्चा। अब तो बड़ा टाइम है कि बच्चों को, जब हम छोटे होते थे कितनी देर लड़कों को ऐसे ही नंगा ही रहने देते। उनके यहाँ पर एक काला सा धागा बांधा होता था, उसमें छोटे छोटे वो घुंघरू बांध देते थे और लड़का ऐसे घूमता रहता था, कुछ नहीं फर्क पड़ता था। कहते जब परमेश्वर ने वो फल खा लेते हैं, जो परमेश्वर ने मना किया हुआ फल होता है, जब वो फल को खा लेते हैं तो उनको ये पता चल जाता है कि मैं तो नंगा हूँ, मैंने तो कपड़े नहीं पहने। वो उस बाग में छिप जाता है। परमेश्वर जब आते हैं वो बुलाते हैं, ये मेरे बेटे तू कहाँ है? परमेश्वर तो सब कुछ जानता था। वो बुलाता है, मेरे बेटे तू कहाँ है, मेरे पास आ। वो नहीं आता, वो छिप जाता है। परमेश्वर इतना प्यार करते हैं, रोते हैं। जैसे एक माँ को उसका अकेला एक बेटा हो तो नजर नहीं आए तो वो रोती है,
ऐसे परमेश्वर रोए, ए मेरे बेटे तू कहाँ है, मेरे पास आ, मैं तुझे मिलना चाहता हूँ, मैं तुझे मिलना चाहता हूँ, तू कहाँ छिप गया है। पर वो छिप रहे थे। ऐसा परमेश्वर है, ऐसा परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, उसका नाम ही प्यार है और वो प्यार ही करता है। आपका दिल ऐसा होना चाहिए, कोई कुछ बोल गया नहीं, कोई बात नहीं, आप परमेश्वर से प्यार करने वाले बनो। परमेश्वर मैं जैसा भी हूँ, पर मैं तेरी पुत्री या तेरा पुत्र हूँ और आप मुझे प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। परमेश्वर आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर ये नहीं देखता कि ये मेरा बच्चा ऐसा है जैसा, चाहे कोई नशा करने वाला हो, चाहे कोई किसी भी तरीके से हो, अगर वो परमेश्वर के जैसे माँ को अपने बच्चे बुरे नहीं ना लगते, आप परमेश्वर को बुरे नहीं लगते। सबसे पहले ये बात अपने दिल से निकालो कि मैं परमेश्वर के सामने नहीं जा सकता क्योंकि मैं नशा करता हूँ, या मेरे विचार बुरे हैं, या मैं लड़ाई करता हूँ, या मैं गाली गलौच निकालता हूँ। आप जैसे भी हो, परमेश्वर के लिए प्यारे बच्चे, जैसे भी हो, अब परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको प्यार करता है। आपका परमेश्वर प्यार का परमेश्वर है, वो चंगाई का परमेश्वर है, वो हीलिंग का परमेश्वर है। बस मांगो तो परमेश्वर से उसका प्यार मांगो। परमेश्वर मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, परमेश्वर मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, खुदा मैं तुझसे प्यार करना चाहती हूँ, मुझसे बात कर, बात कर। आज जो लोग परमेश्वर को दिल देना चाहते हैं वो घुटनों के बल आए। जो देना चाहते पहले सोच के देना, जो परमेश्वर को दिल देगा उसके दिल में कोई भी बुरा ख्याल नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति भी नफरत नहीं होनी चाहिए। कोई कुछ भी बोल दे, आपने अपना दिल साफ रखना है। अगर आप सब कुछ कर सकते हो तो अपना दिल देना परमेश्वर को। परमेश्वर मेरे खुदावंद खुदा, मैं अपना दिल लेके मेरे प्यार परमेश्वर तेरे पास आई हूँ। मेरे प्यारे परमेश्वर, जितने बच्चे, जितने जन मेरी कलीसिया में तुझे अपना दिल देना चाहते हैं मेरे खुदावंद खुदा, उनके दिल को ले मेरे प्यारे परमेश्वर। खुदा तुझे जो भी दिया जाता है तुझे बदल के, नया करके, ब्लेस करके हमें वापस करता है मेरे प्यारे परमेश्वर। खुदा इनके दिल को ले मेरे प्यारे परमेश्वर, जो भी इस दिल में है मेरे खुदा वो निकाल के खुदा अपने पवित्र कलाम को भर, अपनी चंगाई को भर, सबके प्रति प्रेम को भर मेरे प्यारे परमेश्वर, क्योंकि तू प्रेम का परमेश्वर है। खुदा आज के बाद इनका दिल इनका ना रहे मेरे प्यारे परमेश्वर, आपका दिल बन जाए, आपका दिल बन जाए मेरे प्यारे परमेश्वर। खुदा इनके दिल को लेके चेंज कर मेरे प्यारे परमेश्वर। खुदा मैं अपना दिल भी आपको देती हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी हमारे दिल पे, हमारे बोलने पे, हमारी बॉडी पे, हर एक चीज पे आपका कंट्रोल है। हम अपने कंट्रोल को नहीं, तेरे कंट्रोल को मांगते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। तू प्यार का परमेश्वर है, हमें प्यार करना सिखा मेरे खुदा, प्यार करना सिखा मेरे यीशु राजा। यीशु राजा ये दिल मेरा मैंने तुझे दे दिया है मेरे प्यारे परमेश्वर। अब तेरी मर्जी, जो भी इसके साथ कर, यहाँ मर्जी से यूज कर मेरे प्यारे परमेश्वर। मेरा दिल मेरा नहीं, अब तेरा दिल है। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु को दिल देने का मतलब कि आपका दिल आज से आपका नहीं है, वो प्रभु का हो चुका है। प्रभु से आपको पता है, अगर कोई चीज़ प्रभु को दे दी जाती है तो वो बड़ी साफ सुथरी करके, बड़ी सुंदर करके आपको मिलती है वापस। इसलिए आपके दिल को प्रभु रखेंगे। नेक्स्ट संडे हमने अपनी बॉडी का एक और ऑर्गन्स परमेश्वर को देना है, चाहे अपना हाथ लो, चाहे अपना दिमाग दो। पर अगर आपने अपना दिमाग परमेश्वर को दे दिया तो आपके दिमाग में कोई भी गंदी सोचें नहीं रहनी चाहिए, कुछ भी गलत ख्याल नहीं रहना चाहिए। ये नहीं रहना चाहिए उसने 20 साल पहले मुझे ये कहा था, 10 साल पहले ये कहा था, कल मेरे साथ उसकी, मैं उसको माफ नहीं करूँगी।
अगर आप अपना दिमाग या अपने हाथ प्रभु को देंगे तो प्रभु से शुद्ध करके सुंदर बना के हर चीज़ को चेंज करके आपको देगा, क्योंकि वो भला परमेश्वर, वो किसी का नहीं रखता, वो देने वाला परमेश्वर है, लेने वाला परमेश्वर नहीं। परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक नई ब्लेसिंग को, एक नए सामर्थ को लेके आएंगे मेरे प्यारे परमेश्वर। खुदावंद खुदा, मेरे प्यारे परमेश्वर, मेरी कलीसिया खुदावंद खुदा, ये आपके बच्चे मेरे प्यारे परमेश्वर, ये प्रेयर करने वाले नहीं करवाने वाले बनने चाहिए खुदा। खुदावंद खुदा, ये प्रेयर करने वाले बनने चाहिए मेरे प्यारे परमेश्वर। खुदा आज के बाद ये जिसके लिए भी प्रेयर करेंगे मेरे प्यारे परमेश्वर, वो रिजल्ट लेके आएगी खुदा। खुदा उनके जीवन में बड़े रिजल्ट आएंगे मेरे प्यारे परमेश्वर, बड़े लोग इनके द्वारा हील होंगे खुदा। ये कलीसिया, ये दुल्हन है तेरी मेरे प्यारे परमेश्वर। दुल्हन कलीसिया को कहा गया है। आप यीशु की दुल्हन है, उसकी कलीसिया हो, उसके बच्चे हो, उसकी फैमिली हो, उसका परिवार हो, आप चुने हुए जन खुदा आपसे बहुत प्यार करते हैं परमेश्वर, आपको सामर्थ से भरना चाहते हैं खुदावंद खुदा। जो मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मुझे वरदान दिया, मैं वही वरदान अपने स्पिरिचुअल सन्स और डॉटर को देती हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर। खुदा आज के बाद ये जिस किसी के लिए भी प्रेयर करेंगे वो रिजल्ट लेके आएंगे, वो पूरी तरह हील होंगे, वो चंगे होंगे मेरे प्यारे परमेश्वर। इनके हाथों में मैं तेरा चंगाई का वरदान रिलीज करती हूँ। ओह लॉर्ड जीसस, हालेलुया। टच टच, ओह मेरे प्यारे परमेश्वर, यीशु नासरी नासरत के तेरी महासामर्थ इन पर रिलीज करती हूँ खुदा। ये तेरी महासामर्थ से भर जाए अभी इसी समय मेरे प्यारे परमेश्वर। खुदा तेरी दया को मांगती हूँ, तेरे रहम तेरे तरस को मांगती हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर। खुदा एक जन पर तेरा तरस आए खुदा। मैं तेरे बच्चों को स्वर्ग में तेरे सिंहासन के सामने लेकर आती हूँ। हम तेरे स्वर्ग में सिंहासन के सामने हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। खुदा छूले इनको, छूले मेरे प्यारे परमेश्वर। फिर तेरा आत्मा जी एक एक को छू खुदा। तेरा भारी भारी सामर्थ्य पर आए खुदा। आज के बाद इनकी जिंदगियां चेंज हो जाए, चेंज हो जाए। सब पुराना खत्म करके नया कर दे मेरे प्यारे परमेश्वर, नया कर दे मेरे प्यारे परमेश्वर, क्योंकि तू नया करने वाला है। तेरे आने से सब कुछ नया हो गया है, सब पुराना खत्म हो गया, सब नया हुआ मेरे प्यारे परमेश्वर। हम बंधुआई से छूटे, हम बलियों से छूटे मेरे प्यारे परमेश्वर। तेरे आने से सब कुछ हमारे जीवन में नया हुआ खुदा। हम उसी नए को मांगते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। खुदा ये प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के बड़े वसीले और सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन।